जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि संविधान किसे कहते हैं, सबसे बड़ा संविधान किसका है और सबसे छोटा संविधान किसका है, सबसे नया संविधान किसका है, सबसे पुराना संविधान किसका है, किसका अनुच्छेद के हिसाब से बड़ा है, किसका शब्द के हिसाब से बड़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ी, क्यों लोग हल्ला कर दिए कि हमें भैया संविधान चाहिए ताकि हम भी अपने देश को आगे बढ़ाएं और देश को एक रास्ते पे ले जाएं। ठीक है, इसी कारण क्यों इस संविधान की ज़रूरत हमें लगी सताने के, हमको भी चाहिए संविधान। ठीक है, इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से ये शुरुआत हुई कि हमें संविधान की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले एथेंस की बात है। वहाँ के एक हुआ करते थे सबसे पहले दार्शनिक, हम कह सकते हैं सबसे पहले दार्शनिक हुआ करते थे। कौन? तो सुकरात। कौन थे? सुकरात। एथेंस के सबसे पहले दार्शनिक थे। कौन थे? सुकरात थे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सुकरात। ठीक है, कौन थे? एथेंस के दार्शनिक। दार्शनिक यानी फिलोसफर। ठीक है, पहले दार्शनिक कौन थे? सुकरात थे, जिन्होंने क्या कर दिया कि वहाँ पे राजा, उनके वहाँ पे राजा राज किया करते थे, लेकिन वहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ कर दिया, कुछ झगड़ा वगैरह ये सब कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ का राजा उनको बुलाया और चौराहे पर लटका के ले बसैठा से मार, बढ़ाक बढ़ाक मारा, ऐसा कि उसका फुला दिया नीचे से ऊपर तक ला। ठीक है, अब फुला दिया तो वो आया घर, एकदम गर्मी ले आया, कहा रे ससुरा वो कौन बताया हमको मारने वाला। ठीक है, खाते हैं हम अपना, ठीक है, खुद कमा के खाता है ना, तो कह रहा है कि खाते हैं हम अपना, जोतते हैं अपना, सारा चीज़ हम खुद करते हैं, तो वो कौन होता है हमें बोलने वाला, डांटने वाला। अब एगो चुपके से क्या कर रहा था, सुन रहा था। ठीक है, एगो क्या कर रहा था, एगो लड़का चुपके से सुन रहा था कि कह रहा है अरे बाप, लोगों को भी अच्छा लगा कि ओ हो ये तो बात सही कर रहा है, हम भी लोग तो अपना ही खाते हैं, जब अपना खा रहे हैं, अपना सब सारा चीज़ पहन वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो वो कौन होता है मारने वाला। ठीक है, तो वो लड़कवा भी उसी में सुन रहा था। ठीक है, और लड़का था होशियार, तो लड़कवा का नाम था, वो था प्लेटो। ठीक है, अब प्लेटो जब बड़ा हुआ तो इनके सुकरात जो थे, इनके बातों को क्या किया था, एक बुक में लिखा था। उस बुक का क्या नाम है, कौन था इनका पहले? तो प्लेटो था। अब प्लेटो ने क्या किया, तो प्लेटो ने एक बुक लिखी। कौन सा? इन्हीं के विचारों का। किनके विचारों का? तो सुकरात के विचारों का। उसने एक क्या लिखा, बुक लिखा, उसका नाम क्या था? तो रिपब्लिक था। ओके, रिपब्लिक था। उसने क्या किया, रिपब्लिक नामक एक किताब लिखी और एक संस्था खोला। कहा कि भैया जब ये सुकरात जब कह रहे हैं तो बात ठीक ही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तो इसी बात को कोई सारा चीज़ ऐसा चीज़ सुनाया इन्होंने, ताकि ये प्रभावित हो गया। प्लेटो तो प्रभावित हुआ, ये छोटा लड़का था, और वहाँ के गांव के जितने भी लोग थे, उस राज्य के जितने भी लोग थे, सभी लोग प्रभावित हो गए इनके बातों से, भैया एकदम सच कह रहा है। तो भी उसी समय इन्होंने मांग करने लगे, ये भी मांग करने लगे, वो ठीक कर रहा है राजा, सब लोग भड़कने लगे धीरे धीरे। तो उसी समय क्या किया, प्लेटो जब बड़ा हुआ तो रिपब्लिक नामक एक किताब लिखी, और इस बात को फैलाने के लिए, कि सुकरात के बात को फैलाने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक संस्था खोला। क्या किया? एक संस्था, अर्थात कि कोचिंग। क्या किया? तभी ना, मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको फैलाना है, आपको कोई मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको फैलाना है तो आपको कोचिंग पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बच्चे सब जानेंगे कि हाँ ये कुछ होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक संस्था खोला, और संस्था का क्या नाम था, तो मैं बता दूं, उनका नाम था, उस संस्था का नाम था द अकेडमी नाम था। ठीक है, अब इसी संस्था में क्या करने लगे, ये प्लेटो जो है अपने किताब को पढ़ाने लगे, जो कि सुकरात के विचारों के हिसाब से था। अब उस किताब को पढ़ाते पढ़ाते
एक वहाँ से एक टैलेंट कह सकते हैं, टैलेंट और होशियार जिसे हम बोलते हैं, तो वो होशियार लड़का निकला एक यहीं से पढ़ करके, जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अरस्तु, जिसे आप किसका जनक कहते हैं, तो जूलॉजी का जनक कहते हैं ना, अर्थात बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु कहा जाता है। वही अरस्तु जो थे वो कहाँ से पढ़ के निकले, द अकेडमी से पढ़ के निकले, और पढ़ के निकले तो अब उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने भी एक बुक लिखा। मान लीजिए कोई भी चीज़ पढ़ के निकलता है, अगर होशियार है ना, तो ज़रूर कुछ लिखता है, अपने ही बारे में लिखेगा, लेकिन कुछ लिखेगा। तो यहाँ से भी अरस्तु जब निकले, ठीक है, अरस्तु जब निकले तो उन्होंने क्या लिखा, एक किताब लिखा। क्या लिखा किताब में, द पॉलिटिक्स नामक, ठीक है, द पॉलिटिक्स लिखा। और उन्होंने ये पॉलिटिक्स लिखा जब, तो उसी पॉलिटिक्स से, ठीक है, उसी पॉलिटी से हमें पूरे देशों में और हमारे देशों में भी पॉलिटी मांगा गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिक्स से पॉलिटी हो गया, ठीक है। अब पॉलिटी मतलब आपको राज्य व्यवस्था चाहिए, हमें पूरे राज्य को नियम कानून के हिसाब से उसको व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। पॉलिटी की आवश्यकता पड़ गई, संविधान चाहिए हमें, ठीक है, लगे लोग मांग करने। तो यहीं से अरस्तु जो थे वो पॉलिटिक्स के क्या बन गए, जनक बन गए। तभी से उनको पॉलिटिक्स का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने द पॉलिटिक्स लिखा और द पॉलिटिक्स से पॉलिटी बन गया, ठीक है। तो पॉलिटी के जनक अरस्तु है, ठीक है। अब कहेंगे नहीं, ये नहीं कह देंगे कि संविधान के जनक अरस्तु हैं, ये गलत हो जाएगा। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, ठीक है। अब इतना बात समझ में आ गया होगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इधर इतना टिटिमा होने के बाद से ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। पहले लोगों के दिमाग में नहीं आता था कि राजा राज कर रहे हैं हम पे, ठीक है, उनका ही राज चलेगा, सब लोग मान लेते थे, हाँ भैया ये जौन कर रहे हैं वो सच है, भले ही जुर्म हुआ हो या ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं, राजा जो कह दिया हो गया। लेकिन जब सुकरात जो था वो होशियार था, वो कहा कि वो हम पर राज करिए, ठीक है, लगा ये अपना दिमाग लगाने, और वहीं से ये सब निकला। अब एक चीज़ यहाँ पे अरस्तु आया, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इन्हीं का ये गौरी चेला निकला। कौन चेला निकला, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जो जीता वही सिकंदर कहते हैं ना लोग। तो सिकंदर जो था यहीं से निकला। किन के चेला था, तो अरस्तु के चेला था वो सिकंदर, जो कि कहाँ आया था, भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए, ठीक है, उसको भी अलग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कौन था, सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लेटो का गुरु सुकरात हुआ ना। तो यहाँ पे सुकरात कहाँ का रहने वाला था, एथेंस का रहने वाला था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से दोहरा दूँ कि क्या हुआ, सुकरात एक कांड कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, अपने राजा बड़ी थोड़ा उसको एकदम थोड़ा करना थूरा उसको, थूरने के बाद से क्या हुआ, आया गौरत बड़बड़ाया कुछ बहुत चीज़ बढ़िया बात कहा। तो प्लेटो सुन लिया, प्लेटो सुनने के बाद से बड़ा जब हुआ तो क्या लिखा, एक किताब लिखा रिपब्लिक। अब रिपब्लिक किताब को एक संस्था में पढ़वाने लगा। जब संस्था क्या नाम था, तो द अकेडमी, उसी संस्था में वो पढ़वाने लगा, और वहीं से निकला पढ़ के कौन सा, तो अरस्तु जिसे हम पॉलिटी का जनक और बायोलॉजी का जनक कहते हैं, वही निकला पढ़ के द पॉलिटिक्स नामक किताब की रचना की उसने। और द पॉलिटिक्स से ही क्या हो गया, पॉलिटी हो गया। इसीलिए पॉलिटी का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में जब संविधान की मांग होने लगी, जब अन्य देशों में संविधान बनने लगा और भारत में भी ज़रूरत पड़ गई संविधान की, क्योंकि भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस समय सबसे पहले मांग कौन की और सबसे बाद में अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से मांग किन्होंने किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।